हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धा की स्टोरी में आप सबका स्वागत है। विशु बोलो, जुड़ाना नहीं, बोलो वेलकम टू माय मम्मास ब्लॉग। सब्सक्राइब करिए, सब लोग सब्सक्राइब करिए। और जो लोग सब्सक्राइब करें उनको थैंक यू बोलो। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत सारे थैंक यू। और कमेंट्स करिए अच्छे अच्छे, और कमेंट्स करिए अच्छे अच्छे, और हमें पैसे दीजिए। शेयर करिए, पैसे शेयर दीजिए। कीजिए। ये क्या पैसे दीजिए? इट्स बैड मैनर्स बेटा। ये कौन से पैसे दीजिए? ऐसे गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं बोलते है ना। और आप क्या कर रहे हो अभी? पढ़ रहा हूँ, मैंने बता दिया था। कल किसका एग्जाम है? कल मेरे ईवीएस सब्जेक्ट का एग्जाम है। तो आप पढ़ाई कर रहे हो, कितना लिख रहे हो? ये सब है आपकी नोटबुक? Yes. कौन पढ़ा रहा है आपको? मेरी मम्मी। कैसा पढ़ाती हैं आपकी मम्मा? बहुत अच्छे से। आप ट्यूशन जाते हो? बताओ ट्यूशन मैं क्यों नहीं जाता ट्यूशन, क्यों नहीं जाते ट्यूशन? क्योंकि मैं बहुत अच्छा। अरे आपकी मम्मा पढ़ाती है, क्योंकि मेरी मम्मी ट्यूशन से भी ज्यादा अच्छे से देती है। हाँ। मम्मा आप एक काम करिए कि आप ट्यूशन पढ़ाने तक जाइए, आप ट्यूटर बन जाइए। मैं ट्यूटर बन जाऊं? Yes. फिर मुझे आपके लिए दूसरा ट्यूटर रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं दूसरे बच्चों को पढ़ाने लगूंगी। फिर तो आपके किससे पढ़ता है? मम्मी से पढ़ता है ना। नहीं, उसकी मम्मा को, वो उसकी मम्मा खुद टीचर है ना, तो ट्यूटर पढ़ाती है। उनका बेटा दूसरी जगह ट्यूशन पढ़ने जाता है। ऐसा वो उसकी मम्मा कहती है कि हमसे मेरा बच्चा ट्यूशन नहीं लेता है, नहीं पढ़ता अच्छे से। चलो ठीक है, आप तो पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, पूरा अच्छे से लिखो। आप अच्छे से लिखो। क्या लिखे हो? ये लिखिए फिट एंड स्ट्रॉन्ग। नहीं विशु, द हैबिट विच कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग। हाँ बेटा, ये भी रिचेक करने वाली बात है ना, कि आप सही लिखो। द हैबिट्स विच कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के बाद हल्का सा कॉमा, छोटा सा कॉमा। ये लिखने की स्टाइल बेटा हिंदी में भी अपन आर कॉल्ड हेल्दी हैबिट्स। स्पेलिंग का ध्यान रखना, स्पेलिंग का ध्यान रखना, स्पेलिंग का अच्छे से ध्यान रखना। और एग्जाम्पल नहीं लिखे, मैंने 3 क्यों जगह दी है बेटा? प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में और हेल्दी हैबिट्स में 2 एग्जाम्पल भी लिखने हैं। हेल्दी हैबिट्स लिखो, कॉल्ड लिखो बेटा, एग्जाम्पल भी लिखो, एग्जाम्पल भी लिखो आप। मुझे बहुत तेज पढ़ती है। हाँ कर ले, कोई कोई बात नहीं, जल्दी से हेल्दी हैबिट्स जल्दी लिखो। और एग्जाम्पल में कट द नेल्स, ब्रश योर हेयर, बस सिंपल लिख दो। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल फुल स्टॉप लगा बेटा, बार बार बोलना पड़ेगा। हाँ फिर आगे लिखो एग्जाम्पल। डैश क्यों लगा रहे हो? डैश नहीं लगेगा। एग्जाम्पल EX करके ब्लॉग बंद कर दी। अभी करो ना बेटा, अभी थोड़ी ना, लाइव थोड़ी ना चल रहा है। चलो करो, एग्जाम्पल लिखो। बहुत मुश्किल से पढ़ाई करता है ये, बहुत परेशान कर देता है। दूसरी जगह ट्यूशन भेजते हैं, मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ, लेकिन ऐसा बच्चा है कि पढ़ाई कर ले मेरे से तो उस मम्मा जैसे कौन अच्छा पढ़ा सकता है? कोई नहीं पढ़ा सकता है। 2 साल से कोविड की वजह से हम ही पढ़ा रहे थे, और अभी भी ऐसी हैबिट बन गई है पढ़ाने की, तो हम ही पढ़ाते रहते। हमारा भी मन नहीं करता कि बिना पढ़ाए, जो 2 साल की आदत हो गई ना बच्चे को पढ़ाने की, तो हैबिट्स भी हो गई है कि जब आप खुद से नहीं पढ़ाओ तो लगता ही नहीं है कि इसकी पढ़ाई हुई है। तो मैं बोल रही हूँ पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। कल ईवीएस के एग्जाम है। एग्जाम्पल लिखो विशु, 1 पॉइंट एग्जाम्पल जरूर लिखना बेटा। आर कॉल्ड हेल्दी हैबिट्स लिख लिए, लिखो। एग्जाम नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर है मैं मतलब एक ही लिखता हूँ। नहीं बेटा, 2 एग्जाम्पल हमेशा 2 कम से कम लिखने पड़ते हैं। एग्जाम्पल हमेशा 2 तो कम से कम मिनिमम 2 एग्जाम्पल आपको लिखने पड़ेंगे। कल ईवीएस का एग्जाम है, पढ़ने में इतना, यदि अच्छे से पढ़ाई कर लें, थोड़ी इतनी मेहनत रहती है कि अच्छे से पढ़ें, अच्छे नंबर लाएं तो आगे बढ़ेंगे। तो मैं कहाँ थी, मैंने अभी आप देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग, कुछ लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनके लिए स्पेशल थैंक यू, बहुत 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 सारा थैंक यू। कमेंट्स करिए। मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन मेरा ऑफ है कि ऑन है, शायद पता नहीं, देख लेती हूँ मैं। शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी बहुत सारी बातें मैं बताती जाऊंगी। अभी तो मैं अपने बेडरूम में हूँ, इसको पढ़ा रही हूँ। इस बेडरूम में, यही स्टडी रूम है। अभी तो इतने से मेरे से खांसी कफ हो गया था,
इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी क्योंकि हद से ज़्यादा खांसी। तो मैं सिरप टैबलेट सब साथ में रख के सोती हूँ कि कब पता नहीं किस चीज़ की जरूरत पड़ जाए। विशु अभी थोड़ा बचा था ये लास्ट वाला, आप चले गए। हाँ, तो मैं आप सबको बता रही थी कि अभी कुछ दिनों बाद जो मेरा नया घर है उसकी में गृह प्रवेश की पूजा होने वाली है, लेकिन अभी भी वो घर इतनी मुश्किलों से बना है ना, हम ही लोग जानते हैं कि कितनी प्रॉब्लम उसमें आई है। और भी बहुत सारे मतलब होते ना, अपन फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है चीज़ों को। तो चलो बन तो गया है घर, चलो अपने एक छत तो हो गई है, धीरे धीरे उसमें बाकी चीज़ें हो ही जाएंगी जो कमी है या जैसे भी है। तो आप लोग की दुआ रहे, आप लोगों का साथ रहे तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब तो करें, तभी तो कुछ होगा। मैं भी मतलब मोटिवेट होने के लिए तो जरूर, जैसे आज मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, तो अच्छा लगा। तो मैं सोची कि चलो आज व्लॉग बना लिया जाए। तो ये भी जहाँ पे भी रहते हैं ये रेंटल है, रेंट दे के रह रहे हैं कि बस अच्छे से सब कुछ हो जाए, गृह प्रवेश हो जाए। चीज़ें अभी भी मतलब उस घर में बहुत सारी चीज़ें लगनी हैं, होनी है, लेकिन कुछ चीज़ें बोली नहीं जाती हैं। जब होंगी, जैसे होंगी, कैसे होंगी, तब हो जाएगा। और अभी आज भी अभी 1 घंटे से मुझे कोई खांसी नहीं आई। सबसे अच्छी बात ये, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं तो यहाँ मुझे भरा भरा सा लग रहा था, इतनी खांसी, हर एक सेकंड में खांसी हो रही थी। तो बस, तो वैसे आज क्या डेट है, मैं कब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आज डेट भी ध्यान नहीं रहती। हाँ, 21 नवंबर है और दिन के अभी रात में शायद 9 साढ़े 9 कुछ हो रहे हैं और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने कहा कुछ तो कर लूँ। ये देखिए बेड पड़े हुए हैं, इसका बैग है पूरा, ये बुक्स हैं, सब पढ़ा के। एक और बैग वो रखा हुआ है और ये चले गए हैं महाराज पॉटी करने के लिए। वाह, गजब है। कर लिए? पढ़ाई करते समय प्यास लग रही है, पॉटी जाना है, ये करना है, वो करना है। मुझे लगता है सारे बच्चों को कुछ ना कुछ बहाने चाहिए रहते हैं। अगर आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में, ऐसा होता है कि आप लोग के साथ में कि जब बच्चों को पढ़ाई कराएं तो उनको कहीं नींद आने लगेगी, भूख लगने लगेगी, प्यास, पॉटी, सुसु सब आने लगेगी। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है 90% बच्चे तो करते हैं। बाकी जो 10% बच्चे भी ये बहुत अच्छे, वो बहुत लकी हैं जो बिल्कुल स्मूथली बिना किसी टिक 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 के पढ़ाई कर लेते हैं। और तो चलिए ठीक है, इसी खुशी के साथ कि कोई सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को, इसी खुशी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल मैं मिलूंगी आपको अपने नए ब्लॉग के साथ, नई बातचीत के साथ, और भी कुछ और भी चीज़ें बताऊंगी। अभी तो मुझे मालूम थोड़ा सा वो भी हेजिटेट भी होता है, कहीं बाहर जाती हूँ ना, मोबाइल लूँ कि नहीं लूँ, बात करूँ कि नहीं करूँ, लोग मुझे नहीं पागल वागल ना समझें। तो थोड़ा सा ही लगता है जब बाहर जाती हूँ ना तो फ़ोन ऑन कर लूँ, कुछ जहाँ पे हूँ आप लोगों को बताऊँ, दिखाऊँ, लेकिन थोड़ा सा शर्म वरम आ जाती है, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर पाती हूँ। घर पे ही रहती हूँ तो ही बनाती हूँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है, सब्सक्राइब और बढ़ने लगेंगे तो ये थोड़ा सा जो बाहर ब्लॉग करने का जो डर है ना, नहीं कर पाती, वो भी दूर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। शुभ रात्रि। आप सभी का आने वाला दिन और मंगलमय हो, सबकी इच्छाएं सारी पूरी हो, मेरी भी हो जाए। तो तब तक आप मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, व्यूज बढ़ाइए। थैंक यू, बाय।